हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अंकुश और आज हम रीड कर रहे हैं द हिंदू न्यूज़पेपर। तो शुरू करते हैं इसे रीड करना और इम्प्रूव करते हैं अपनी इंग्लिश ग्रामर एंड वोकैबुलरी को। तो यहाँ पर आपको एक काम करना है। ये जो आपको पैराग्राफ दिख रहा है, ये पूरा का पूरा, तो आप इसको एक बार रीड करें और फिर इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके देखें। अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि क्या आपको इसका मतलब समझ में आ रहा है या फिर नहीं, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी अच्छे वर्ड यूज़ हुए हैं, जैसे कि डिमाइज, फिर आ गया एट्रीब्यूटेबल, एग्जैजरबेट, डिटीरियोरेट, फिर इनकार्सरेशन, डिटेंशन, इनह्यूमेन। देखो कितने सारे वर्ड आ रहे हैं। आप इसको एक बार रीड करें, फिर मुझे बताना कि आपको ये समझ में आया था कि नहीं। तो एक बार खुद करें, तभी आपको पता चलेगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हमारी हेडलाइन, टॉप कोर्ट इश्यूज नोटिस। जो टॉप कोर्ट है उसने नोटिस जारी किया है। यहाँ पे लगा है इशू के साथ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसने टॉप कोर्ट ने, उच्च न्यायालय ने जारी किया है नोटिस। किसको? टू सेंटर, केंद्र को। किस चीज पर नोटिस है? ऑन प्ली, याचिका पर। प्ली मतलब होता है याचिका। कौन सी याचिका? कह रहे हैं दैट, जो। अब ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया जा रहा है प्ली के लिए। तो जो हाईलाइटेड, उजागर किया, यानी कि जिसने उजागर किया। हाईलाइट का मतलब होता है सामने लाना, प्रकट करना, उजागर करना। तो जिसने उजागर किया, हाईलाइटेड है यहाँ पे सेकंड फॉर्म। दैट रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। तो किसको उजागर किया, मतलब किसका खुलासा किया? द ट्रोमा, ट्रोमा को। ट्रोमा क्या होता है? जिसको आप बोलते हैं सदमा। एक जो मेंटल शॉक लगता है ना अचानक से, जैसे आपका कोई लव्ड वन है, उसकी अगर डेथ हो जाए तो आपको क्या लगेगा? एक सदमा लगेगा। तो उसी बोलते हैं ट्रोमा, एक झटका लगता है। तो जो सदमा है। और एंड इनह्यूमेन कंडीशंस, इनह्यूमेन होगी अमानवीय, मतलब मानवीय, मतलब जहाँ पे ह्यूमन के अकॉर्डिंग हो, और इनह्यूमेन जो ह्यूमन के अकॉर्डिंग ना हो, इनह्यूमेन बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अमानवीय कंडीशन, स्थिति। तो टॉप कोर्ट ने जारी किया है नोटिस केंद्र को याचिका पर, जिसने उजागर किया जो पीड़ा है, ट्रोमा इज पीड़ा या सदमा, और जो अमानवीय कंडीशंस है। कौन सी कंडीशंस? सफर्ड, जो झेली गई। किसके द्वारा? बाय GN साईं बाबा एंड स्टैन स्वामी, ये दो लोग हैं, इनके द्वारा जो सफर की गई, तो वो कंडीशंस। तो ये है हमारी हेडलाइन। इसमें भी देखो कितने अच्छे वर्ड यूज हुए हैं, जैसे कि प्ली हो गया याचिका, ट्रॉमा हो गया पीड़ा या फिर सदमा, फिर देखो इनह्यूमेन अमानवीय, सफर्ड मतलब झेलना, इशू नोटिस, नोटिस जारी करना। तो देखो कितने सारे इसमें वर्ड यूज हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपने ये पैराग्राफ पढ़ के देखा होगा। पता नहीं कितनों को समझ में आया होगा। जहाँ तक मुझे लगता है 99% को शायद समझ में ना आया हो, तो फिर भी देख लेते हैं। अभी पढ़ते हैं, पूरा पढ़ेंगे। और मैंने यहाँ पे वर्ड मीनिंग भी लिख लिए हैं, देखो यहाँ पे। तो आगे क्या लिखा है इमेज के नीचे? इमेज में आप देख रहे हो ये दो लोग हैं, GN साईं बाबा और स्टैन स्वामी। तो यहाँ पर इमेज के नीचे लिखा हुआ है मेजर ड्रॉबैक। ड्रॉबैक किसको बोलते हैं? कमी को। और मेजर मतलब बड़ी, एक बड़ी कमी। द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट, ये जो एक्ट है, ये जो अधिनियम है, और कौन सा, किसके लिए अधिनियम? ये एक्ट किसके लिए? पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज मतलब विकलांग लोग, उनके लिए जो एक्ट है। डज नॉट हैव, तो इसमें नहीं है अ लीगल फ्रेमवर्क, एक कानूनी ढांचा। ये हमारा रूल यूज हुआ पोजेशन का। देखो डज नॉट आ रहा है, फिर हैव लगा है पोजेशन, और ये सारा हमारा हो गया सब्जेक्ट, तो पोजेशन का लेसन। तो जो विकलांग लोगों का जो ये एक्ट है, इसमें कानूनी ढांचा नहीं है टू प्रोटेक्ट, रक्षा करने का। किसकी रक्षा? द राइट्स, अधिकारों की। किसका अधिकार? ऑफ प्रिजनर्स, कैदियों के। सैड द प्ली, जो ये प्ली है याचिका, इसमें कहा गया। अच्छे से समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पे वर्ड मीनिंग, एक है मेजर ड्रॉबैक, एक बड़ी कमी, फिर आप याद कर सकते हो लीगल, कानूनी, प्रोटेक्ट, रक्षा करना, प्रिजनर्स, कैदी। अब हमारी अब हमारा आता है नेक्स्ट पैराग्राफ। यहाँ से हमारी मेन न्यूज़ स्टार्ट होगी।
अब ध्यान से देखते जाइएगा। द सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे सैड, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा, क्या कहा? अ पिटीशन, एक जो पिटीशन है यानी कि याचिका, तो प्ली को ही बोलते हैं पिटीशन, ये जो याचिका है, कौन सी याचिका? हाईलाइटिंग, जो उजागर कर रही है, किसको? द ट्रॉमा, सदमे को या पीड़ा को, एंड और इनह्यूमन कंडीशंस, और अमानवीय स्थितियों को, सफर्ड, जो झेली गई, बाय प्रोफेसर GN साईं बाबा के द्वारा, एंड द एल्डरली, और जो बुजुर्ग स्टैन स्वामी है इनके द्वारा। तो ये पिटीशन जो है रेज्ड, तो इसने उठाया, अ सीरियस इशू, एक गंभीर मुद्दा। अब इसमें ध्यान से समझना, द सुप्रीम कोर्ट सैड पास्ट इंडेफिनिट हो गया एक्टिव वॉइस, फिर जो पिटीशन है ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, इसको हाईलाइट कर देता हूँ, पिटीशन हमारी होगी सब्जेक्ट, इसकी वर्ब कौन है? वो है रेज्ड, तो ये रेज्ड हमारी है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इस याचिका ने उठाया, क्या उठाया? एक गंभीर इशू को। फिर हम पिटीशन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि भी कौन सी याचिका, हम कह रहे हैं हाईलाइटिंग, जो उजागर कर रही है, जो खुलासा कर रही है, जो सामने ला रही है, जो पेश कर रही है, दैट इज ब्रिंगिंग समथिंग टू लाइट। किसको उजागर कर रही है? ट्रॉमा को, और इनह्यूमन कंडीशंस को, सफर्ड, जो सफ़र किया गया इन दोनों के द्वारा, एल्डरली मतलब होता है बुजुर्ग। तो उस सीरियस इशू को ये पिटीशन उठा रही है, इसने उठाया है। इशू कौन सा? अबाउट द लैक ऑफ डिसेबल्ड फ्रेंडली अकोमोडेशन। अकोमोडेशन मतलब आवास, जो आपका रहना वगैरह होता है आवास, उसको कहते हैं अकोमोडेशन। डिसेबल्ड फ्रेंडली मतलब हो गया विकलांग के अनुरूप, विकलांग लोगों के फ्रेंडली वो चीज़ होनी चाहिए, तो डिसेबल्ड फ्रेंडली एडजेक्टिव है, तो इसका लैक, इसका कमी। अब इसका पूरा मतलब निकालो, कह रहे हैं विकलांग लोगों के अनुरूप जो आवास है उसमें कमी जो है, तो उसके बारे में ये जो सीरियस इशू है इसको उठाया इस याचिका ने। तो एक तो अकोमोडेशन हो गया एंड फैसिलिटीज और सुविधाएं, और कहाँ पर? इन प्रिजन्स मतलब जेलों में, अक्रॉस द कंट्री, देश भर में। अब इसका पूरा हिंदी निकाल लो। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि एक याचिका जिसमें जो उजागर कर रही है सदमे को और अमानवीय स्थिति को जो झेली गई प्रोफेसर GN साईं बाबा और बुजुर्ग स्टैन स्वामी के द्वारा, तो इस याचिका ने उठाया है एक गंभीर मुद्दा। कौन सा मुद्दा? आवास और सुविधाएं जो है विकलांग लोगों के अनुरूप, तो उसमें कमी के बारे में, जेलों में, देश भर में। अब देखो यहाँ पे वर्ड अच्छे हैं, आप याद करो इनको। ट्रॉमा, सदमा, झटका, अचानक से जो लगता है। सफ़र मतलब उस चीज़ से पीड़ित होना, झेलना। इनह्यूमेन, अमानवीय। एल्डरली हो गया बुजुर्ग। लैक हो गया कमी। अकोमोडेशन आवास। फैसिलिटीज़ सुविधाएं। डिसेबल्ड फ्रेंडली विकलांग लोगों के अकॉर्डिंग। और एक और वर्ड आप याद कर सकते हो, हाईलाइट करना, उजागर करना। अच्छे से समझ में आया? अब इसके बाद आजिए नेक्स्ट पैराग्राफ। अ बेंच ऑफ जस्टिस विक्रमनाथ एंड संदीप मेहता। बेंच मतलब पीठ, जो पीठ है न्यायाधीशों की, कौन कौन? विक्रमनाथ और संदीप मेहता की जो बेंच है, तो ये बेंच अग्रीड, ये सहमत हुई। किससे सहमत हुई? विद एडवोकेट, एडवोकेट से। एडवोकेट का नाम कालेश्वरम राज, ये इनका नाम है। फिर इनके बारे में बता रहे कौन है ये? रिप्रेजेंटिंग, किसकी तरफ से हैं ये, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पिटिशनर, याचिकाकर्ता को। कौन है याचिकाकर्ता? सत्यान नाडावोर, ये व्यक्ति हैं कोई, तो इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये एडवोकेट, तो इनसे ये जो बेंच है ये अग्री हुई। फिर आगे लिखा है ये अग्री हुई दैट की इवन, यहाँ तक कि द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट, कह रहे हैं यहाँ तक कि जो ये विकलांग लोगों का जो ये अधिनियम है, एक्ट जो है ऑफ 2016 का, डिड नॉट कंटेन, कह रहे हैं इसके अंदर नहीं है, अ लीगल फ्रेमवर्क, एक कानूनी ढांचा, टू प्रोटेक्ट, रक्षा करने का, द राइट्स ऑफ प्रिजनर्स, कैदियों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए, विद डिसेबिलिटीज,
यहाँ पे लिखा है पर्सन्स विद प्रिजनर्स विद डिसेबिलिटीज, यानी कि विकलांग कैदी। यहाँ तक एक बार हिंदी निकालते हैं। कह रहे हैं जो बेंच है जस्टिस की, विक्रमनाथ की और संदीप मेहता की, तो ये एडवोकेट कलेश्वरम राज जो उनकी तरफ से जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब प्रतिनिधि कर रहे हैं, याचिकाकर्ता सत्यान नडावोर का, तो इनके साथ सहमत हुए कि यहाँ तक कि जो विकलांग लोगों का अधिनियम है 2016 का, तो इसमें कानूनी ढांचा नहीं है जो विकलांग कैदी हैं उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए। अब समझ में आ गया? तो आप कह रहे थे ना कि पूरी हिंदी बता दिया करना एक बार में, तो आप सुन ही रहे हो अब। तो एक तो ये नहीं है, ठीक है, तो ये नहीं है, और एंड और प्रोवाइड देम, और उपलब्ध कराने का, ठीक है, उपलब्ध कराने का लीगल फ्रेमवर्क नहीं है। क्या उपलब्ध कराने का? रीजनेबल अकोमोडेशन, यानी कि उचित आवास। रीजनेबल होता है उचित और अकोमोडेशन इज आवास। यहाँ पर आप वर्ड याद करें, सबसे पहले प्रिजनर्स विद डिसेबिलिटीज, विकलांग कैदी। दूसरा पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, विकलांग लोग। तीसरा बेंच मतलब पीठ। नेक्स्ट है अग्री विद, किसी व्यक्ति से सहमत होना। फिर आ गया रीजनेबल यानी कि उचित। नेक्स्ट है अकोमोडेशन, आवास। अगला है प्रोवाइड, प्रोवाइड मतलब उपलब्ध कराना, राइट इज अधिकार। लीगल फ्रेमवर्क, कानूनी ढांचा। इवन मतलब यहाँ तक कि। तो ये थे इसके अंदर कुछ वर्ड्स। अभी बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है बोथ जजेस सैड, दोनों न्यायाधीशों ने कहा, दिस स्पेसिफिक इशू, ये जो खास मुद्दा है, स्पेसिफिक होता है विशिष्ट या विशेष या खास, ये जो विशिष्ट या विशेष इशू मुद्दा जो है, हैड नॉट बीन अजुडिकेटेड, तो इस पर फैसला नहीं लिया गया है। अजुडिकेट का मतलब होता है निर्णय लेना, फैसला लेना, और यहाँ पर लगा हुआ है हैड बीन, और ये जो स्पेसिफिक इशू है ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ये हमारा हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस का। वैसे तो उन्होंने ये कहा होगा हैज़ नॉट बीन, अब ये हैज़ का हैड बन गया, क्यों? क्योंकि ये नरेशन है हमारा, इनडायरेक्ट नरेशन। तो दोनों जजेस ने कहा कि ये जो विशेष मुद्दा है इस पर अभी फैसला नहीं लिया गया है बाय द टॉप कोर्ट, उच्च न्यायालय के द्वारा, एंड और, तो ये नहीं किया गया है, एंड नीडिड, और इससे ज़रूरत है, सीरियस अटेंशन, गंभीर ध्यान की, मतलब एक खास ध्यान की। द कोर्ट इशूड फॉर्मल नोटिस, कोर्ट ने जारी किया एक औपचारिक नोटिस, किसको? टू द यूनियन गवर्नमेंट, इनको। क्लियर? यहाँ पे वर्ड याद करें, इशू, इशू मतलब जारी करना, और इसमें इतना मुश्किल कोई वर्ड नहीं है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ, तो अभी पहले मैं इसके आपको वर्ड मीनिंग बता देता हूँ, फिर हम इसको रीड करते हैं। देखो पहला वर्ड हमारा एट्रीब्यूटेबल टू, इसका सीधा सीधा मतलब होता है कोज्ड बाय, मतलब किसी के कारण पैदा होना, संभवतः उल्लिखित कारण से उत्पन्न, मतलब कोज्ड बाय समथिंग मेंशन्ड, जिस चीज़ का जिक्र किया गया उससे पैदा होना। रिजल्टिंग फ्रॉम या ड्यू टू समथिंग। एग्जाम्पल देखिए, द इंक्रीज इन पॉल्यूशन, जो पॉल्यूशन में इंक्रीज है, इज एट्रीब्यूटेबल टू, यानी कि कोज्ड बाय, किससे पैदा हुआ है? एक्सेसिव इंडस्ट्रियल वेस्ट, मतलब जो कहीं ज़्यादा मात्रा में जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो कारण है। किसका कारण है? इंक्रीज इन पॉल्यूशन का। तो यहाँ पर ये जो पीछे लिखा होता है, ये एट्रीब्यूटेबल टू के बाद ये चीज़ कारण बनती है, किसका? इस चीज़ का। एक और एग्जाम्पल देखो, हिज सक्सेस इज एट्रीब्यूटेबल टू, तो उसकी जो सफलता है वो किसके कारण है? हिज हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन, और समर्पण के कारण। तो ये जो बाद में लिखा है इस चीज़ की वजह से क्या है? उसकी सक्सेस है। ऐसे ही डिले इन द प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट में विलंब है, इज एट्रीब्यूटेबल टू, वो किसके कारण है? बैड वेदर कंडीशन। तो बाद में क्या लिखते हैं हम? जो कारण है, जिसकी वजह से कोई चीज़ है। तो अभी आप देखेंगे एग्जाम्पल में। तो पहला ये, तो एक बार पढ़ लेते हैं पहले यहाँ तक। द डिमाइज ऑफ प्रोफेसर जी.एन. साईं बाबा, डिमाइज का मतलब होता है मृत्यु, मौत। जो प्रोफेसर जी.एन. साईं बाबा की मृत्यु है,
अब यहाँ देखो कोमा लगाया, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसको बाद में पढ़ते हैं। तो ये जो मृत्यु है वॉज एट्रीब्यूटेबल टू, तो ये के कारण थी, ये जो मौत है इनकी ये के कारण थी। डायरेक्टली मतलब सीधे सीधे, किसके कारण? हिज डिटीरियोरेटिंग हेल्थ, उनकी बिगड़ती सेहत के कारण। अभी मैंने आपको बताया जो बाद में लिखा जाता है एट्रीब्यूटेबल टू के, तो वो कारण होता है। तो डिटीरियोरेट होता है बिगड़ना, और डिटीरियोरेटिंग हेल्थ बिगड़ती हुई सेहत। तो इसके कारण क्या हुई? डिमाइस यानी कि मृत्यु हुई प्रोफेसर जीएन साईं बाबा की। ये थे कौन? अ स्कॉलर, एक विद्वान थे, एंड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, और मानवाधिकार कार्यकर्ता थे, विद डिसेबिलिटी यानी कि विकलांग, यानी कि एक विकलांग विद्वान और मानवाधिकार कार्यकर्ता थे। यहाँ पे देखो ध्यान से, अब तो समझ में आ ही गया होगा सब कुछ। वैसे डिमाइस का मतलब बता दिया, मौत, मृत्यु। एट्रीब्यूटेबल का मतलब बता दिया, इनके कोज्ड बाय, किसी के कारण कुछ होना। डिटीरियोरेट का मतलब होता है बिगड़ना, और यहाँ पे डिटीरियोरेटिंग एडजेक्टिव है, बिगड़ता हुआ। तो अब हिंदी निकाल लो कि प्रोफेसर जीएन साईं बाबा जो एक विकलांग स्कॉलर थे, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे, यानी कि मानवाधिकार कार्यकर्ता थे। वॉज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू, मतलब इनका जो मृत्यु है ये किस कारण हुआ? उनके बिगड़ते सेहत के कारण। फिर कोमा डालकर एक और हमने यहाँ पे क्या लगा दिया? वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो ये हेल्थ के बारे में बता रहे। भी हेल्थ कैसी कह रहे हैं? एक्जर्बेटेड क्या होता है? इसको भी ध्यान से देख लो, EXACERBAT, एक्जर्बेट। इसका मतलब बिगाड़ देना या फिर बढ़ा देना, ठीक है, बढ़ा देना। विशेषतः किसी रोग या समस्या को, कोई भी रोग है, बीमारी या समस्या है, उसको अगर बढ़ा दिया जाता है या बिगाड़ दिया जाता है और भी ज़्यादा, तो हम यूज़ करते हैं एक्जर्बेट। तो एक्जर्बेट जो है इसका मतलब हो गया टू मेक अ प्रॉब्लम, कोई भी समस्या जो है या बैड सिचुएशन है या नेगेटिव फीलिंग है उसको वर्स करना, ठीक है। मेक वर्स मतलब और ज़्यादा खराब करना। एग्जाम्पल, स्मोकिंग कैन एक्जर्बेट रेस्पिरेटरी डिजीज। स्मोकिंग बढ़ा सकती है, एक्जर्बेट कर सकती है रेस्पिरेटरी डिजीज को। दी हैवी रेनफॉल, ये जो भारी वर्षा है, एक्जर्बेटेड, इसने बढ़ा दिया द फ्लडिंग, बाढ़ को, इन द सिटी, सिटी में। हिज रूड बिहेवियर, उसका जो रूखा व्यवहार है, एक्जर्बेटेड ओनली द टेंशन, उसने केवल टेंशन को बढ़ाया, इन द मीटिंग, मीटिंग में, बैठक में। अब समझ आ गया एक्जर्बेटेड क्या हो गया? एक्जर्बेटेड, ठीक है। इसमें कई बार आर को साइलेंट भी बोल दिया जाता है, एक्जर्बेटेड बोल देते हैं या एक्जर्बेटेड। तो कह रहे हैं बिगड़ती हेल्थ के कारण उनकी हुई मृत्यु। हेल्थ के बारे में बता रहे हैं, एक्जर्बेटेड जो बिगड़ी, ठीक है, जो बिगड़ी, जो और ज़्यादा बढ़ी, मतलब और ज़्यादा बिगड़ी, ठीक है। बाय, किसके द्वारा? बाय प्रोलॉन्ग्ड, प्रोलॉन्ग्ड होता है लंबे समय से। इनकार्सरेशन, इनकार्सरेशन होता है कारावास, तो लंबे समय से जो कारावास था उसके कारण जो और भी बढ़ी ये जो हेल्थ प्रॉब्लम है, तो इसके कारण। एंड और द इनह्यूमेन कंडीशंस, और जो अमानवीय स्थितियां हैं उसके कारण। और किसकी ये कंडीशन? ऑफ हिज डिटेंशन, उनके हिरासत की। डिटेंशन होता है हिरासत, इनकार्सरेशन होता है जिसको बोलते हैं कारावास। तो कारावास और डिटेंशन मिलते जुलते वर्ड हैं, दोनों में फ़र्क देख लो। तो दोनों में ये फ़र्क रहेगा, आपके सामने लिखा हुआ है। इनकार्सरेशन कैद या कारावास बोलते हैं। ऑफिशियल और लीगल कन्फाइनमेंट, कन्फाइनमेंट का मतलब होता है कैद, ठीक है। तो जब कोई ऑफिशियली कोई क्राइम जिसने किया है, ऑफिशियली जब उसको सज़ा दे दी जाती है तो हम बोलते हैं उसको इतने साल की कारावास की सज़ा होती है। जैसे द क्रिमिनल वॉज सेंटेंस टू इनकार्सरेशन ऑफ फॉर 10 ईयर्स, तो इसको 10 साल की कारावास की सज़ा सुनाई गई। हिज इनकार्सरेशन हैड अ डीप इम्पैक्ट ऑन हिज फैमिली, उसका जो कारावास है उसका एक गहरा प्रभाव पड़ा उसके परिवार पर। द कंट्री हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड, देश की आलोचना की गई है। फॉर, किसके लिए? द इनकार्सरेशन, किसका इनकार्सरेशन? ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स का, मतलब राजनीतिक जो कार्यकर्ता हैं उनका जो ये कारावास है, नज़रबंदी है, तो उसके लिए क्रिटिसाइज किया गया देश को। तो ये होता है इनकार्सरेशन। फिर डिटेंशन क्या होता है? हिंदी में इसको भी कारावास, कारावास तो हिरासत बोलेंगे, रोक बोलेंगे या नज़रबंदी बोलेंगे। तो ये क्या होती है? द एक्ट ऑफ होल्डिंग समवन टेम्परेरीली फॉर क्वेश्चनिंग, मतलब या तो पूछताछ के लिए या किसी और पर्पस के लिए जब आप टेम्परेरीली
किसी को रोकते हैं तो उसको बोलते हैं डिटेंशन। बोलते हैं ना आपको हिरासत में लिया जाता है, आपको इतने दिन की न्यायिक हिरासत में लिया जाता है, डिटेंशन। द सस्पेक्ट वॉज प्लेस्ड, जो संदिग्ध है उसको रखा गया डिटेंशन में, हिरासत में, फॉर क्वेश्चनिंग, सवाल जवाब के लिए। द टीचर गेव हिम, टीचर ने उसे दिया डिटेंशन यानी कि रोक, फॉर मिसबिहेविंग, मतलब जो उसने मिसबिहेव किया तो मिसबिहेव करने के लिए टीचर ने उसे रोक दिया। यहाँ पे डिटेंशन मतलब रोक, तो ये होता है डिटेंशन। अब अच्छे से सारा क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट है स्टैन स्वामी ऑल्सो स्ट्रगल्ड। स्टैन स्वामी जो है इन्होंने स्ट्रगल किया, संघर्ष किया विद डिसेबिलिटी, मतलब अपनी विकलांगता से उसके साथ स्ट्रगल किया। ड्यू टू, किसके कारण? पार्किंसंस सिंड्रोम, ये एक तरह की बीमारी होती है पार्किंसंस सिंड्रोम। तो इस बीमारी के साथ, अपनी डिसेबिलिटी के साथ काफ़ी संघर्ष किया एंड डाइड, और मर गए वाइल इन प्रिजन, जेल में ही, प्रिजन मतलब कैद। ही वॉज डिनाइड, तो उनको रिफ्यूज़ किया गया, उनको मना किया गया। डिनाई मतलब होता है सच, मतलब जो ट्रू होता है चीज़, तो ट्रू न मानना, मतलब सच मानने से इनकार करना, उसको डिनाई बोलते हैं, नकारना। दूसरा होता है किसी को कुछ देने से रिफ्यूज़ करना, उसका मतलब ये होता है डिनाई करना। ही वॉज डिनाइड, उनको डिनाई किया गया, मतलब रिफ्यूज़ किया गया, मना किया गया। क्या चीज़? मेडिकल ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट, जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो मना की गई। बेसिक सपोर्ट जो है वो मना किया गया। ही यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, डिनाइड वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। द पिटीशन सबमिटेड, यानी कि पिटीशन जो ये है याचिका, सबमिटेड मतलब इसमें सबमिट किया गया, यानी कि इसमें कहा गया। अब करो यहाँ पे वर्ड मीनिंग याद। स्ट्रगल इज संघर्ष करना, सिंड्रोम एक तरह की बीमारी होगी, ये पूरा ही है, देख लेना गूगल करके। प्रिजन हो गया कैद, डिनाई मतलब मुकरना या मना करना या इनकार करना, पिटीशन होगी याचिका। यही है इसके अंदर। अब देखते हैं आगे। यहाँ पे लगा डबल इन्वर्टेड कोमास, यहाँ से यहाँ तक द पिटीशन नोटेड, यानी कि ये भी पिटीशन में कहा गया। देयर आर नो प्रोविजंस, कोई भी प्रावधान नहीं है। प्रोविजंस हो गए प्रावधान, किसके लिए नहीं है? फॉर डिसेबल्ड प्रिजनर्स, विकलांग कैदियों के लिए। दैट जो प्रोवाइड फॉर, उपलब्ध कराते हो, देयर स्पेसिफिक नीड्स, उनकी विशेष जरूरतों को। दे आर स्टिल हाउस्ड, उनको अभी भी रखा जाता है। दे ऑब्जेक्ट हो गया, आर लगा, स्टिल इज अभी भी एडवर्ब है, हाउस्ड मतलब रखना। सो दे आर स्टिल हाउस्ड, इनको अभी भी रखा जाता है। इन द सेम फैसिलिटीज, मतलब वैसी ही सुविधाओं में। कैसी सुविधाएं? एज, जैसे कि नॉन डिसेबल्ड इनमेट्स, इनमेट्स हो गया कैदी, नॉन डिसेबल्ड मतलब गैर विकलांग, जो विकलांग नहीं है, तो जैसा उनको रखा जाता है तो वैसे ही कह रहे हैं। दे आर स्टिल हाउस्ड, इनको अभी भी रखा जाता है। इन द सेम फैसिलिटीज, वैसी फैसिलिटीज में। कैसी? एज, जैसे कि किसकी है? नॉन डिसेबल्ड कैदियों की, इनमेट्स की। इनमेट अच्छा वर्ड है, देखो इसका भी मतलब मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तो इनमेट मतलब एक हो गया कैद, तो कैद हो गया एक, और कैदी भी निकल सकता है इसका मतलब, ठीक है। कैदी ज़्यादा ठीक रहेगा, ये पता नहीं इतनी मिस्टेक कैसे होगी, लिखा तो मैंने हर जगह सही था। चलो जो भी है, मेरे को लग रहा है पीडीएफ में कोई एरर हुआ होगा। तो दूसरा मतलब होता है निवासी। निवासी मतलब हॉस्पिटल है या रिहैबिलिटेशन सेंटर है, उसमें जो निवासी हैं उसको बोल देंगे। या हिस्टोरिकल यूज़ में भी इसका यूज़ मिलता है। जैसे एग्जांपल है द प्रिजन हाउसेज, प्रिजन जो है ये रखता है अपने आप में क्या, 500 से ज़्यादा कैदियों को, इनमेट्स को। तो ये किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हुआ? जेल वाले कॉन्टेक्स्ट में, प्रिजन कॉन्टेक्स्ट। दूसरा, द मेंटल हेल्थ फैसिलिटी हैज़ सेवरल इनमेट्स, तो ये जो मेंटल हेल्थ फैसिलिटी है इसमें कई इनमेट्स हैं, मतलब कई निवासी हैं। रिसीविंग ट्रीटमेंट, जिनको ट्रीटमेंट मिल रहा है। एक और है द मोनेस्ट्री हैड मैनी इनमेट्स, ये जो मोनेस्ट्री है तो इसमें काफ़ी सारे निवासी थे। हु डेडिकेटेड, जिन्होंने समर्पित किया, देयर लाइफ्स, अपने जीवन को, टू प्रेयर, प्रार्थना को। तो ऐसे यूज़ करते हैं इनमेट्स। अभी मैं आपको ये डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, इनमेट वोकैबुलरी वाली सीरीज़ के अंदर ये डिटेल में कवर करूँगा कि भी इसका एग्जैक्ट कैसे याद करना है। अभी बस आपको आइडिया देने के लिए है। तो यहाँ पे वर्ड याद करें, एक हो गया प्रोविज़न, प्रावधान। प्रोवाइड फॉर इज़ उपलब्ध कराना। फिर हाउस हो गया रखना। नॉन डिसेबल्ड गैर विकलांग। इनमेट्स मतलब
या तो निवासी या कैदी। तो कोई भी प्रोविज़न नहीं है विकलांग कैदियों के लिए जो उपलब्ध कराता हो उनकी स्पेसिफिक नीड्स को। उन्हें अभी भी रखा जाता है सेम फैसिलिटीज़ में जैसे कि नॉन डिसेबल्ड इनमेट्स को रखा जाता है। देयर बाय, इस तरह से रिसीविंग, ये रिसीव करते हैं, इन्हें मिलता है सिमिलर ट्रीटमेंट, वैसा ही ट्रीटमेंट, रिगार्डलेस ऑफ, मतलब ध्यान दिए बिना, किस पर ध्यान दिए बिना, देयर स्पेशलाइज्ड रिक्वायरमेंट्स, उनका जो भी विशेष रिक्वायरमेंट्स यानी कि ज़रूरतें हैं तो उनको ध्यान दिए बिना उनको भी वैसे ही सिमिलर ट्रीटमेंट मिलते हैं। क्लियर? ये हमारा लेसन आ गया देखो रिगार्डलेस ऑफ वाला। फिर ये हमारा देयर बाय वाला चैप्टर, ये भी सब कराया हुआ है और बाकी तो हमारे रूल्स ही यूज़ हो रहे हैं। और देयर बाय के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यूज़ किया जाता है। ये भी वोकैबुलरी में मैंने आपको लिख के दिया हुआ है एग्जाम्पल के साथ। नेक्स्ट देखिए, दिस विटिएट्स, विटिएट वर्ब है, दिस सब्जेक्ट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। विटिएट का मतलब होता है नष्ट करना, कमज़ोर करना या फिर अमान्य करना। अमान्य मतलब मेक इनवैलिड, इनवैलिड कर देना। दिस विटिएट्स, यह नष्ट करता है, यह कमज़ोर बनाता है, यह ख़त्म करता है किसको? पर्पस को, उद्देश्य को। किसका उद्देश्य? पर्पस ऑफ द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट। ये जो विकलांग लोगों का अधिनियम 2016 के जो अधिकार है, तो उसका जो उद्देश्य है उसको क्या करता है? ये चीज़ विटिएट करता है, नष्ट करता है। तो अब यहाँ पर करो वर्ड याद, ये अच्छा वर्ड है विटिएट, ये भी मैंने वोकैबुलरी में डाल दिया है विद एग्जांपल्स। और इसमें पर्पस तो उद्देश्य हो गया और इसमें खास कुछ नहीं है। तो इसके बाद हमारा लास्ट पैराग्राफ। तो आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो आप मेरा लाइफ टाइम कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, बेस्ट है सबसे। अगर आपको ज़्यादा लगता है प्राइस, देखो 1 साल का भी प्राइस है, लेकिन लाइफ टाइम के लिए मुझे भी पे करना पड़ता है आगे सर्वर के लिए। ऐसा नहीं है कि ये 5000 बहुत ज़्यादा है, 5000 में से 18% तो जीएसटी है जो कि मैं पे कर रहा हूँ। फिर जो ऐप वालों को देना पड़ता है 7-8%, वो भी इसी में से जाएगा। ठीक, उसके बाद जो बचेगा उसमें जो इनकम टैक्स बचेगा वो भी जाएगा। अब ये 5000 के अंदर से मेरे पास सिर्फ 2500 बचेगा। अब वो 2500 जो है वो आगे सर्वर का फीस भी तो देना पड़ेगा, होस्टिंग का फीस भी तो देना पड़ेगा लंबे समय के लिए। ऐसा थोड़ी है कि ये इसको मैं 500-1000 रुपये में कर दूँ। लोग बोलते हैं सर लाइफ टाइम का 1000 रुपये में कर दो, ऐसा नहीं होता। वो तब किया जाता है जब बहुत सारे बच्चे हों। अब मैं अपनी जेब से थोड़ी पैसे भर सकता हूँ। आप पढ़ रहे हो तो आपको एक फ़ी देना तो बनता ही है, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आपका ही इसमें बेनिफिट है। बट नहीं समझते लोग, क्या कर सकते हैं। चलो जो भी है, जिसको जो इंटरेस्टेड है ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि आप देख रहे हो मेरी नॉलेज किस तरह की है। तो अगर आपको मेरी जैसी नॉलेज चाहिए तो ज्वाइन करके सीखना, नहीं तो आपकी मर्जी। आगे देखते हैं लास्ट पैराग्राफ। द प्रिजन मैनुअल्स, जो प्रिजन के मैनुअल्स हैं। मैनुअल्स तो जानते होगे, जब आप गाड़ी लेते हो, फ्रिज लेते हो, टीवी लेते हो, उसका मैनुअल मिलता है भी कैसे कैसे इसको यूज़ करना है। ऐसी जो प्रिजन मैनुअल है ऑफ मोस्ट स्टेट्स, ज़्यादातर अधिकांश राज्यों के, कंटिन्यू टू लैक, उनमें अभी भी कमी बनी हुई है। किस चीज़ की कमी? मैंडेटरी प्रोविजंस की, मतलब जो भी अनिवार्य जो प्रावधान है उनकी, मतलब भी ये फैसिलिटी होनी चाहिए, तो उनकी अभी भी कमी बनी हुई है अधिकांश प्रिजन के मैनुअल्स में। और प्रोविजंस कौन से? फॉर रैम्प्स, रैम्प्स के लिए, एंड अदर असेसिबिलिटी मेजर्स, और जो बाकी अदर सुगम्य, असेसिबिलिटी होता है सुगम्य, मतलब जो आसान बनाए, मेजर्स यानी कि उपाय, इन प्रिजन्स, जेल में। पूरा मतलब समझ लो, कह रहे हैं कि अधिकांश राज्यों के प्रिजन मैनुअल्स में अभी भी कमी बनी हुई है। किसकी कमी? अनिवार्य प्रावधान जो है रैम्प्स के, और जो दूसरे सुगम्य उपाय हैं जेलों में, तो उसमें कमी अभी भी बनी हुई है। क्लियर? अब नेक्स्ट, दिस फेलियर, ये जो असफलता, विफलता जो है, परसिस्ट, ये अभी भी बनी हुई है। परसिस्ट मतलब अभी भी उस चीज़ के अंदर होना, यानी कि अभी भी बने हुए होना, कंटिन्यू। तो ये विफलता अभी भी बनी हुई है इन मैटर्स, मुद्दों में। कौन से मुद्दे? ऑफ बेसिक मोबिलिटी, मतलब जो बेसिक मोबिलिटी यानी कि गतिशीलता, ठीक है, मतलब बेसिक चीज़ें जो होती है ताकि वो आते जाते रहें,
जैसे विकलांग लोग हैं, रैंप्स वगैरह हो गए, उनके जो दूसरे तरीके हो गए जिनसे उनको फैसिलिटी मिले, उसको बोल दिया गया गतिशीलता, मोबिलिटी, जो बेसिक है वो वाली। तो ये फेलियर जो है ये अभी भी चल रही है मुद्दों में। कौन से मुद्दे? बेसिक मोबिलिटी वाले। विद इन प्रिजन प्रीमिसेस, जो कैद का जो परिसर है उसमें। इन डायरेक्ट कॉन्ट्रावेंशन, ये सीधा सीधा उल्लंघन है। किसका उल्लंघन है? ऑफ द स्टैच्यूरी रिक्वायरमेंट्स का, मतलब वैधानिक, स्टैच्यूरी होगा वैधानिक, रिक्वायरमेंट मतलब ज़रूरतें, तो वैधानिक ज़रूरतें का सीधे सीधे ये उल्लंघन है। और कौन सी ज़रूरतें? सेट जो रखी गई हैं, सेट फॉर मतलब सामने रखा गया जो, या तैयार की गई हैं जो, बाय द एक्ट, एक्ट के द्वारा, इट सेड यानी कि याचिका में कहा गया। क्लियर हुआ? ये सब याद करने की जरूरत नहीं है आपको, इसमें कुछ वर्ड अच्छे हैं जो याद कर सकते हो, जैसे कि मेजर्स हो गया उपाय, परसिस्ट मतलब बने हुए होना, मैटर जानते हो मुद्दा कोई भी, प्रीमिसेस परिसर बहुत बार बताया मैंने आपको, कॉन्ट्रावेंशन का यहाँ पर मतलब उल्लंघन से है, स्टैच्यूरी ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कोर्ट वाले याद करें और दूसरे नहीं। तो आप याद कर सकते हो प्रीमिसेस, मैटर्स, परसिस्ट, मेजर, और लैक इज कमी होना, प्रोविजन प्रावधान, और मोबिलिटी याद करना कर सकते हो, गतिशीलता बोलते हैं। तो यही है इसके अंदर। तो कैसी लगी गाइस ये वीडियो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इंग्लिश सीखना है तो ज्वाइन कर लीजिए कोर्स, डाउनलोड ऐप बिकम इंग्लिश चैम्पियन, लिंक नीचे मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और सीखना शुरू कीजिए इंग्लिश, आपका लेवल अच्छा हो जाएगा। बस एक बार आपको रूल आने चाहिए। अभी दीजिए इजाज़त, थैंक यू सो मच।